हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारा 5th चैप्टर चल रहा है। हमने एक एक्सरसाइज पूरा देख लिया, उसके दो वीडियोस, दो पार्ट में वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। आज हम बात करेंगे 5.2 की आगे का जो है टॉपिक, दैट इज बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। दैट इज बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। नाउ समझते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। एकदम सिंपल सी बात बोलता हूं मैं आपको। अगर एक लाइन है, लेट्स से लाइन, दिस इज अ लाइन, ओके, एंड उस लाइन पे हम कुछ पॉइंट्स बना देते हैं, लेट्स से ए, एंड पहले लाइन का नाम देते हैं ए बी। और अगर यहां पर बीच में कहीं पे मैं पॉइंट सी लेता हूं, ये जो लाइन है उसको सी पॉइंट ने लाइन ए बी को डिवाइड करके रखा है, सेक्शन बना के रखा है, दो सेक्शन बना के रखे हैं, दैट इज ए सी एंड सी बी। नाउ अब ये सारी चीज मेरा ग्राफ पे अगर ये सारी चीज है, सो लेट मी मेक अ स्मॉल ग्राफ। ओके, अगर ये सारी चीज मेरी ग्राफ के ऊपर है, समथिंग लाइक दिस, ये मेरा एक्स एक्सेस होगा, ये मेरा वाई एक्सेस होगा कहीं पे यहाँ पे, ओके। सो ये सबके कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर ये मेरे लाइंस है तो ये सबके कोऑर्डिनेट होंगे कुछ ना कुछ, ओके। सो यहां पर कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे जाएंगे इसके, x1 y1, ये हमारा सेकेंड पॉइंट होगा, x2 y2। नाउ यहां पर जब सी पॉइंट बनता है तो मुझे जानना है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जिसको मैं बोलूंगा, ये मुझे ढूंढना है। ये लेट्स से मुझे पता है x1, यहां से मैं लेट्स से 2 लेता हूं, और यहां से लेट्स से 3 लेता हूं, तो ये 2 और 3 हो गया, राइट। और b1 लेट्स से यहां से मैंने x से यहां से उसका मैंने वैल्यू ले लिया, रैंडमली ले रहा हूं मैं, यूं ही नंबर्स ले रहा हूं, लेट्स से 7 ले लिया। और y का वैल्यू मैंने यहां से उसका ले लिया, लेट्स से 6 ले लिया मैंने यहां से वैल्यू। मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स है 2, 3 और 7, 6, दैट इज ए और बी के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास। लेकिन सी का कोऑर्डिनेट अगर मुझे जानना है तो मैं कैसे सिर्फ इसके हेल्प से निकाल सकता हूं। उसी चीज में हेल्प करता है हमें सेक्शन फॉर्मूला, उसी चीज में हमें हेल्प करेगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला, वो ही काम करता है। नाउ इसके ये चीज के लिए एक और चीज जरूरी होती है, लेट मी इरेज फ्यू थिंग्स बिफोर हेड। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जो रेशियो में ये डिवाइड हुआ है, जिस रेशियो में ये डिवाइड हुआ है, मतलब ए बी जो है हमारा, ए बी जो है वो कुछ रेशियो में डिवाइड हुआ है, राइट। इतना कुछ हिस्सा है और इतना कुछ हिस्सा है। ये एक नंबर होगा, वो रेशियो होगा, वो क्या रेशियो में डिवाइड हुआ है वो भी हमें पता होना चाहिए, जिसे हम m/n का रेशियो कहेंगे। ये भी कोई नंबर होगा, लेट्स से ये हाफ रेशियो में डिवाइड हुआ है, मतलब 1:2 रेशियो में डिवाइड हुआ है। इट मींस दैट अगर ये 5 है, AC अगर 5 है, AC अगर 5 है, इट मींस दैट CB आपका 10 होगा। तो ये होता है 1:2 रेशियो में डिवाइड होना, ओके। ये मैंने ऐसे ही एग्जांपल लिया 1:2, ये कोई भी रेशियो हो सकता है, 3:4 हो सकता है, 2:3 हो सकता है, 3:1 हो सकता है, ओके। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक और सेक्शन फॉर्मूला के लिए क्या है, रेशियो पता होना चाहिए, जिस रेशियो में हमारी लाइन डिवाइड हुई है। ये आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन से ही मिल जाएगी। कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमें, ए के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, बी के, और रेशियो मिल जाएगा। एंड हमें मिडल पॉइंट नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, हमें उसका सेक्शन जहां पे हो रहा है वो पॉइंट हमें ढूंढना है। द फॉर्मूला गोज एज, यहाँ पे मुझे x का वैल्यू, लेट मी मार्क इट आउट, यहाँ पे मुझे x का वैल्यू अगर ढूंढना है तो x के लिए द फॉर्मूला इज सिंपल एकदम।
हमारा m दैट इज रेशियो, पहला रेशियो m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। देखिए कॉमन सेंस पहले तो एक रखिए, रेशियो आने वाले हैं, ठीक है, प्लस पूरे पूरे सेक्शन फॉर्मूला में प्लस होता है। ओके, सो ये भी एकदम दिक्कत एकदम इजी हो जाएगी आपकी कि प्लस होने वाला है। दूसरा x है तो दोनों x टर्म्स आएंगे, दोनों x टर्म्स आएंगे। ओके, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। वैसे ही आप गेस कर सकते हो y ढूंढने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे। तो फॉर्मूला गोज एज m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल करके आपको यहां पे कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल जाएंगे। जो भी ये c का पॉइंट्स है, x और y का जो भी ये पॉइंट है c, वो आपको मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। अब एकदम इसके लाइक सम्स देखते हैं, बहुत ही आसान से सम्स है इसके। सम्स देखेंगे इजीली तो और आसान सब कुछ हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट सम यहां पे देखेंगे, एक्सरसाइज 5.2 हमारा चल रहा है। ओके, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बहुत आसान सा, पेज नंबर 115 पे आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A, दैट इज उसका कोऑर्डिनेट दिया B इन द रेशियो 2:3। तो लेट मी अगेन ड्रॉ क्विकली, लेट मी ड्रॉ अ लाइन। हमें बोला है AB एक लाइन है, हमें वो लोग ने बोल दिया है AB एक लाइन है। ओके, एंड ए का कोऑर्डिनेट हमें दे दिया है वो लोग ने -17, पी का कोऑर्डिनेट वो लोग ने दे दिया है हमें 4-3, एंड ये पूरा लाइन 2:3 में डिवाइड होता है। तो लेट्स से पी कहीं यहाँ पे है, ये इतना पार्ट पूरा 2 है और इतना पार्ट पूरा 3 है ना। ये रेशियो है, आपको समझना, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, 2:3 कैसे होता है इसलिए मैं आपको ये लिख के दिखा रहा हूं, वरना ये रेशियो है, नॉट द एक्चुअल वैल्यू। और ये पॉइंट हमारा पी है, ये हमें एक्स और वाई ढूंढना है, ये कोऑर्डिनेट्स हमें ढूंढने बोला है। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल सा सम है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सोल्यूशन। सबसे पहले सारी चीजें जो हमें लाइक मेंशन करनी है, गिवन चीजें जो हम जिसको बोलते हैं वो मेंशन कर देते हैं कि लेट ए का वैल्यू को हम x1 y1 बोल देंगे और b का वैल्यू x2 y2 बोल देंगे। तो ये बात पहले बता देंगे, लेट a -17 be my x1 and y1 and b, that is 4 and -3, be my x2 and y2। एकदम सिंपल। दूसरी तरफ हमें p को क्या ले लेना है, p को क्या ले लेना है, x एंड y ले लेंगे। ठीक है, और रेशियो हम m और n, दैट इज एंड रेशियो m:n should be 2:3। okay, let p, x and y be the required पॉइंट। ये हमें जो पॉइंट है वो एक्स वाई नाम दे दिया। नाउ एकदम सिंपल, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, बहुत आसान, बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है एक्चुअली। एक्स का पहले लिखेंगे m x2 प्लस, अच्छा इसमें भी फर्क नहीं पड़ता है आगे पीछे आप क्या लिखते हो, क्योंकि प्लस हो रहा है इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। आप x2 पहले लिखते हो कि x1 बाद पहले लिखते हो। ओके, जस्ट ये फॉर्मूला जिस तरह से डिराइव होता है उस हिसाब से, और हमने पहले भी देखा फॉर्मूला में, डिस्टेंस फॉर्मूला में, कि x2 वाला चीज हम पहले लिखते हैं। ठीक है, तो इसको ज्यादा आपको दिल पे नहीं लेना है कि अरे x2 पहले लिखेंगे तो क्या है, x1 पहले लिखेंगे तो चलेगा क्या। अब वैल्यू पुट कर देंगे, m2 है, x2 हमारा क्या है, x2 हमारा 4 है, फिर प्लस n हमारा क्या है 3, और फिर हमारा x1 है -1।
ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हुए बड़े आसानी से नीचे 2+3, वेरी इजी। ओके, इसको अगर आप सॉल्व करोगे 4 2 जा 8, 3 1 जा, लेकिन -3 है तो माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस, और 5, ये ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो ये तो 1 हो गया। कुछ सेंटीमीटर वगैरह नहीं बोला है हमें, तो यूनिट्स बोल देंगे, 1 यूनिट्स। ओके, तो एक कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें मिल गया, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया, एक्स का पॉइंट मिल गया, दैट इज 1। ओके, दूसरा अभी हम y ढूंढेंगे। लेट्स यूज द अदर फॉर्मूला फॉर y एंड y इज इक्वल टू, सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान, my2 प्लस my1 ny1 सॉरी m प्लस n। नाउ इसमें भी सेम चीज, 2, y2 क्या है देखेंगे, y2 क्या है, -3 है और 7 y1 है, तो -3 और +3 ब्रैकेट्स में 7, नीचे तो सेम ही आने वाला है 2 + 3, ऊपर आंसर हो जाएगा 2 3 जा 6, लेकिन माइनस है तो -6, 7 3 जा 21, पॉजिटिव ही रहेगा, नीचे 5 आएगा, 21 में से 6 माइनस कर देना है हमें, तो बड़े आसानी से 15 बचेगा, एंड 5 से डिवाइड यानी 3 यूनिट्स। तो दूसरा कोऑर्डिनेट भी हमें मिल गया, दूसरा कोऑर्डिनेट भी हमें मिल गया। y कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 3, तो यानी कि पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ p इज 1 एंड 3। एकदम सिंपल, फाइनल आंसर लिख दोगे आप यहाँ पे कि द पॉइंट p is, that is xy is 1 and 3। बहुत आसान, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, बहुत इजी था, बहुत सिंपल सा था। ओके, ऐसे ही बस आपको करते जाना है सम्स। अगेन ये एक्सरसाइज में अराउंड 12 सम्स है, तो हम लोग ये पर्टिकुलर आई ट्राई, इसमें मैक्सिमम जितने सम्स होंगे करेंगे, बाकी के सम्स अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 आपको सेम अगेन वैसा ही कुछ दिया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए व्हिच डिवाइड्स द सेगमेंट PQ इन द रेशियो A:B। ओके, सो यहाँ पे अब अलग अलग सम्स दिए हुए हैं, टोटल हमको वो लोग ने 3 सम्स दिए हुए हैं, एज यू कैन सी। टेक्स्ट बुक में आपके पास होगा टेक्स्ट बुक, तो 2.1 पहले देखेंगे। सो लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट, दैट इज P -3 7 Q1 -4 एंड रेशियो दे दिया हमें A:B का, दैट इज 2:1। ओके, अब रेशियो मिल गया, 2 पॉइंट मिल गए, और ए पॉइंट ए जो है, लाइक लेट मी ड्रॉ अ लाइन अगेन। ये लोग का इस बार कहना है कि देयर इज अ पॉइंट ए PQ, रेशियो 2:1 है, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट XY ये ढूंढना है हमें। ओके, एवरी टाइम हमें P और Q दे दिया है वो लोग ने, एवरी टाइम P और Q का मेजरमेंट दे दिया है। ओके, सो लेट्स डू दिस, एकदम सिंपल। अगेन आपको खाली पहले लिखना है, मेंशन करना है सारी चीजें कि लेट P -3 7 be X1 Y1, Q1 -4 be X2 Y2, रेशियो एंड M:n। अच्छा, A:B बोलना है तो A:B भी बोल सकता हूँ, डजेंट मैटर्स, M:n में कन्वर्ट करना है तो लेट्स राइट A:B लिखते हैं, एंड A:B इज माई 2:1। फॉर्मूला में खाली A और B लिखेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो का नाम कुछ भी दो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऑल्सो लेट अपना A जो ढूंढना है, AX एंड Y be the required point, सिंपल। अब बोलेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। x ढूंढने के लिए हमें x वाले टर्म्स याद रखने हैं। a, एक रेशियो a, m की जगह a लिख रहा हूं मैं इस बार, ठीक है, x2 प्लस
bx1 नीचे a प्लस बी, बहुत आसान, बहुत सिंपल। ओके, 2 a क्या है 2, x2 क्या है 1 प्लस b क्या है मेरा 1 एंड x1 है -3, नीचे 2 प्लस 1। ओके, 2 1 जा 2, -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा -3 और 2 प्लस 1 3, दैट इज -1/3। ओके, फ्रैक्शन है, कोई बात नहीं, रहने दो फ्रैक्शन, हमें फर्क नहीं पड़ता। सो x का वैल्यू आपको मिल गया, एक कोऑर्डिनेट हमें मिल गया a का, x दैट इज -1/3। y ढूंढेंगे एंड y इज इक्वल टू a y2 प्लस b y1 डिवाइड बाय a प्लस b, बहुत आसान। अब इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे, 2 था, y क्या है हमारा y2 -4 और 7 लेना है, -4 और 7, -4 और 7, नीचे तो सेम ही आने वाला है, आपको पता होना चाहिए नीचे सेम आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 2 -8, 7 1 7, 2 1 इज 3, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव होके 1, एंड नेगेटिव में आंसर होगा क्योंकि 8 माइनस है, तो -1/3 यूनिट्स। फाइनल कोऑर्डिनेट्स फिर से लिख देंगे, द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर, द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ हमारा पॉइंट ए इज ब्रैकेट्स में +1/3 आया एंड नेगेटिव, ओके दोनों नेगेटिव था, -1/3 आया, दोनों यानी सेम पॉइंट आए, दोनों x एक्सिस और y एक्सिस पे सेम पॉइंट आए, -1/3 एंड -1/3, सो दैट्स योर फाइनल आंसर। बहुत आसान, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। यही बस करते जाना है आपको, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते जाना है और कुछ है नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन 2 में 2 अगेन, p आपको दिया है -2 -5, q आपको दिया है 4 3 एंड रेशियो आपको दिया है 3:4। ओके, नाउ सेम चीज करना है, पहले आपको लिख देना है सारी चीजें, तो लेट p -2 -5 be your x1 and y1, q 4 and 3 be your x2 and y2, ratios be your a:b 3:4 एंड पॉइंट जो हमारा बीच में है a पॉइंट, उसको हम ले लेंगे x and y be the required point. Now by using सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए, पहले x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू, अब आपको याद हो ही जाना चाहिए, रेशियो पहला वाला x2 प्लस दूसरा वाला रेशियो, फिर x1 और नीचे दोनों रेशियोज को ऐड कर देना है, बहुत आसान, बहुत सिंपल। a आपका 3 है इस बार, x2 आपका 4 है, प्लस b आपका 4 है एंड x1 आपका -2 है, नीचे 3 + 4, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 = 12 और ऊपर 4 2 = 8, लेकिन माइनस है तो -8 और नीचे 4 3 7, 4/7 यूनिट्स। y भी इधर ही नीचे निकाल रहा हूं मैं, दैट इज सारी चीजें सेम, खाली x2 और x1 की जगह y2 और y1, a y2 प्लस b y1 a प्लस b, सो ये तो 3 होगा, y2 क्या है 3 प्लस ये तो 4 ही होगा और यहाँ पे y1 है -5,
नीचे आएगा 3 + 4, 3 3 = 9, -5 × 4 दैट इज -20 हो जाएगा, और 7। तो नेगेटिव आंसर 20 में से 9 चला जाएगा, 11/7, -11/7 यूनिट्स। तो ये आपका आंसर है दोनों, ये आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है। फाइनल आंसर आप लिख देंगे जैसे अभी तक आपने लिखा है। फाइनल आंसर, द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ए इज, द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ए इज, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, 4/7 एंड -11/7। ओके, ये आपका फाइनल आंसर ऐसा पूरा स्टेटमेंट के साथ होना चाहिए। तो दैट इज योर 2.2 का आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 2 का एक और सम दिया है, क्वेश्चन 2 का एक और सम दिया है 3। अगेन आई विल राइट द क्वेश्चंस। P आपको दिया है 2 6, Q आपको दिया -4 1, एंड रेशियो आपको बोला है A/B is 1:2। बहुत आसान, बहुत सिंपल। नाउ सेम चीज, पूरा सब कुछ सेम है, कोई चीज चेंज नहीं है। लेट P 2/6 2 6 be X and Y1, Q -4 1 be X2 Y2। रेशियो हमारा ये रहेगा A/B is equal to 1:2, एंड दूसरा वाला पॉइंट A be my XY be the required point, जो हमारा पॉइंट ऑफ एक तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट है, सेक्शन कर दे रहा है वो। ओके, नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सब कुछ सेम करना है, कुछ चेंज नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। x आपका ax2 + bx1, नीचे a + b, a कौन है इस बार 1, x2 कौन है इस बार -4, प्लस b कौन है 2, और x1 है 2। नीचे आएगा आपका सिंपली 1 + 2, -4 + 4 और 3। अब देखिए प्लस माइनस सेम हो गया ये नंबर, तो ये 0 हो जाएगा। यहां पर ये थोड़ा सा अलग आया हमारा, 0/3 बेसिकली 0 ही होता है। x का कोऑर्डिनेट हमें 0 मिला, ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट है। इट मींस ये सिर्फ y एक्सिस के ऊपर लाइन है, पॉइंट है। y = ay2 + by1 a + b। 1 y2 क्या है 1, और 2 y1 क्या है 6, 1 + 2। इधर 1 + 2 6 = 12 एंड 3, तो 13/3, बड़ा ही यूनिक सा नंबर 13/3। x और y दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए। फाइनल लाइन लिख देंगे, therefore the coordinates are 0, 13/3। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल सा, इजी सा 2.3 का सॉल्यूशन था आपका। नेक्स्ट सम देखेंगे, थर्ड सम आपका, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट T डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P and Q। अब थोड़ा सा यूनिक दिया हुआ है। हमेशा हमें आपको बोला था कि जो भी लाइन है वो एक रेशियो में डिवाइड हो गई है, और हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट ढूंढना है। ओके, बीच में जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आता था, इस बार हमें उल्टा थोड़ा सा काम करने बोला है। P हमें दिया हुआ है, Q हमें दिया हुआ है, P हमें दिया है -3 and 10, Q हमें दिया है 6 and -8, और बीच में कहीं पे तो पॉइंट T है। आई डोंट नो कहां पे पॉइंट है, क्योंकि हमें रेशियो नहीं बोला है। सो यहीं पे मैं कहीं पे रैंडमली बना रहा हूं T, और उसका कोऑर्डिनेट इस बार दे दिया है अपने को, दैट इज x और y दे दिया है। तो लेट मी राइट इट डाउन। ये मेरा अगर x1 है, y1 है, ये मेरा x2 y2 है, तो ये मेरा x और y जो मैं अभी तक ढूंढते आ रहा हूं, वो मुझे इस बार वो लोग ने दे दिया है। एंड दे आर आस्किंग मी कि ये m/n रेशियो जो है वो आप लोग ढूंढ के बताइए।
तो सिंपल सा काम है, सेम फॉर्मूला है, खाली थोड़ा सा हमें यहां वहां शफलिंग करके आंसर ढूंढना है, सब कुछ सेम तरीके से ही चलेगा। ओके, स्टार्टिंग ओपनिंग लाइन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी हमारी। सोल्यूशन लिखेंगे, लेट t point t actually, let point t that is -1 6 divide the line PQ in ratio m:n। ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है m:n में। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे कि ओके, पहले हमें गिवन फिर से लिखना ही पड़ेगा, लेट p that is my -3 10 be my x1 y1 q be my that is 6n minus 8 x2 y2 and t be my that is -1 6 be my x and y। ओके, अब सिंपली यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो नेक्स्ट पेज ही ले ले रहा हूं मैं यहाँ पे। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला सेम चीज करनी है एक्चुअली, कुछ कुछ अलग नहीं है, खाली वैल्यूज हमें अलग अलग ढूंढने बोला है। तो सेक्शन फॉर्मूला तो हमारा mx2 nx1 अपॉन m प्लस n। सो सिंपली इस बार हमें जनरली हमें जो वैल्यू दे देते हैं वो लोग m और n की, वो हमें नहीं दिया है, हमें इस बार x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, राइट। सो x कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया था, t का -1, सो सिंपली -1 लिखेंगे यहाँ पे। m आपको ढूंढना है, x2 आपको क्या दिया था, x2 आपको दिया है वो लोग ने 6, तो 6m हो जाएगा ये, और x1 आपको दिया है -3, तो ये हो जाएगा -3n। ओके, ब्रैकेट लगा रहा हूं ताकि नेक्स्ट में चेंज हो जाएगा, m प्लस n ऐसा ही रहेगा सिंपल। अभी इसको m प्लस n को ये तरफ भेज देंगे अगर, तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, और यहां पर 6m -3n। ओके, यहाँ पे -1 अंदर चला जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी, -m -n हो जाएगा, 6m -3n। बहुत आसान, बहुत ही इजी। अब m वाला टर्म्स एक तरफ लाते हैं, n वाला टर्म एक तरफ लाते हैं। ओके, सो -3n को मैं इस तरफ लेके जा रहा हूं, तो +3n हो जाएगा, और m को -m को इस तरफ लेके आ रहा हूं तो +m हो जाएगा। ओके, इनको ऐड कर दूं अगर, इनको मतलब सॉल्व कर दूं, तो 3n में से एक n चला गया, 2n बचता है, और यहां पर 6m + 1m होता है 7m। अब मुझे m अपॉन n आंसर चाहिए, तो इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं यहां पर। सो देखिए 2n = 7m अगर है और मुझे m अपॉन n का आंसर चाहिए, तो मैं सिंपली डू इज दैट n का n को मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डिवीजन फॉर्मेट में लिख दूंगा। तो लेट्स से 2 को यहीं पे रखता हूं, 7m के नीचे n लिख देता हूं, और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेक्स्ट लाइन में 7 यहां भेज देता हूं। ये मैं एक ही बार में कर सकता था, लेकिन आपको समझे कि ये क्या किया गया है, इसलिए मैंने उसको एक एक करके लिखा। सो m:n का रेशियो है ये बेसिकली, तो m:n का रेशियो इज 2:7। तो इससे आपको एक और बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहां पर हमें कोई भी एक ही फॉर्मूला यूज करके, मतलब x का हमने सिर्फ सॉल्व किया और हमें रेशियो मिल गया, अगर सिर्फ y का सॉल्व करते थे तो भी रेशियो मिल जाता था। सो ये बहुत ही और आसान सा सम है, क्वेश्चन 3, जिसके अंदर हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स वो लोग ने दिए थे बीच के, और रेशियो पूछा था कि कितने रेशियो में ये डिवाइड होता है। सो ये 2:7 के रेशियो में डिवाइड होता है, लाइन इज डिवाइडेड इनटू 2:7 का रेशियो। ओके, बहुत आसान सा सम, बहुत इजी सा सम था अगेन। ओके, लेट्स मूव अहेड, फोर्थ देखेंगे, क्वेश्चन फोर्थ।
क्वेश्चन फोर्थ देखेंगे अभी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है फिर से। पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द सर्कल ताकि आप भी वो देख सकें। एक सर्कल है हमें दिया है, दे हैव गिवन अस अ सर्कल, और उसमें एक डायमीटर पास हो रहा है, दैट इज AB। AB इज द डायमीटर, वो लोग ने कहा है, दे हैव ऑलरेडी टोल्ड अस AB इज द डायमीटर एंड पॉइंट P इज द सेंटर। अब कॉमन सेंस है, P सेंटर है, तो P जो है वो इक्वली डिवाइड करता है, P जो है वो इक्वली डिवाइड करेगा A और B को, ए बी को इक्वली डिवाइड करेगा। तो ये यहाँ पे ट्रिक पार्ट आपको समझना है कि यहाँ पे रेशियो मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे रेशियो अपने आप आपको समझना है, इट इज एन इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो होगा जो भी है, क्योंकि सेंटर का अगर पॉइंट है तो वो डायमीटर का सेंटर पॉइंट जो है वो दोनों तरफ इक्वल रेडियस मेजरमेंट देगा, तो इक्वल वैल्यू होगा, तो ये रेशियो हो जाएगा 1:1। तो जब ऐसा कुछ होता है, जब सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो इक्वल आ जाता है, तो उसी से डिराइव हो जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसी से डिराइव होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि और इजी फॉर्मूला है। ओके, सो लेट्स अगेन से इसके कोऑर्डिनेट्स हमें लेट्स दिया है हमें 2 एंड -3। ओके, बी हमें ढूंढने बोला है, एक्चुअली इनफैक्ट हमें बी ढूंढने बोला है, तो वो हम x2 y2 ले लेंगे, और p हमें दे दिया है वो लोग ने -2 0, जो हमारा ओरिजिनली होता है x एंड y, एंड ये होता है हमारा x1 एंड y1। ओके, सो ये यहाँ पे आपको समझना है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला और इजी फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर ही जब आप m और n का वैल्यू 1:1 लिखोगे, तो सेक्शन फॉर्मूला का कैसा नजरिया चेंज, पूरा कैसा उसका दिखने का तरीका चेंज हो जाता है, वो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ ये चीज। पहले तो कोऑर्डिनेट्स क्या है वो लिख लेंगे। लेट द कोऑर्डिनेट्स जो हमें फाइंड करना है, बी ढूंढने बोला है इस बार, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स बी x2 एंड y2। ओके, x2 y2, और दूसरे कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हमको दिए हैं कि a2 - 3 इज माय x1 y1 and p which is my center, of the circle is my x and y. By midpoint formula, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, एंड y है y1 + y2 डिवाइड बाय 2। ओके, तो ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, तो आपका जो आपने जो अभी तक सेक्शन फॉर्मूला देखा, सेक्शन फॉर्मूला के अंदर ही जब हम लोग m और n जो हमारा ओरिजिनली होता है उसको अगर 1 1 लिख देंगे, तो नीचे देखो m + n होता था, तो 1 + 1 2 हो जाता है, इसलिए नीचे 2 आ गया, और ऊपर भी वैल्यूज 1 1 इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के नंबर बचेंगे। ओके, सो ये इजीली फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, इसे मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ पर खाली यूनिक बात ये है कि हमें x की वैल्यू दे दी है, मतलब एक मिड पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स दे दिया है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे x1 हमने 2 लेना है, और b हमने x2 ही रखना है, यहाँ पे 2। y भी हमें कोऑर्डिनेट मिल चुका है 0, एंड y1 हमारा -3 है, और y2 हम ढूंढने वाले हैं, और नीचे आएगा 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे 2 क्रॉस होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई एम राइटिंग द लास्ट स्टेप पूरा फिर से, दैट इज 2 + x2 और डिवाइड बाय 2। ओके, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, तो -4 2 + x2, x2 का वैल्यू चाहिए, तो 2 ये तरफ चला जाएगा, -4 -2, तो x2 का वैल्यू मुझे मिल जाएगा -6। तो पहला पॉइंट ऑफ बी कोऑर्डिनेट हमें मिल गया -6। ओके, फिर सेम लॉजिक से y2 के लिए ढूंढेंगे हम लोग, तो y के लिए यहां लिख रहा हूं मैं पूरा पॉइंट, फिर से लिख रहा हूं मैं, 0 है यहाँ पे,
एंड -3 प्लस y2 और नीचे 2 फिर से इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 0 से 0 होता है, -3 प्लस y2 हो जाएगा। y2 की वैल्यू चाहिए तो -3 ये तरफ आ जाएगा, +3 हो जाएगा, y2 का वैल्यू मिल गया हमें 3। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पॉइंट इज -6 एंड 3। बहुत आसान, बहुत ही इजी, एकदम ही आपको समझना है लॉजिक कि यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला हम इसको बोलेंगे। ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया, जिसके अंदर ये कैसे डिराइव हुआ, सेक्शन फॉर्मूला के अंदर ही जब आप रेशियो हमारा जो है m/n उसको 1:1 लिख दोगे तो अपने आप ये आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, जो कि बहुत ही आसान है। मिड पॉइंट फॉर्मूला उसे कहा जाता है। हमने निकाल दिया -6 आंसर एंड 3। ओके, सो बी कोऑर्डिनेट हमें ढूंढने बोला था, वो हमने ढूंढ लिया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम, फिफ्थ सम देखेंगे। क्वेश्चन फिफ्थ, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P, okay, that is okay, missing value वाला समय। let me again draw the line। एक लाइन दिया है आपको एंड नाम है अगेन A कोऑर्डिनेट 8 एंड 9, B कोऑर्डिनेट है 1 एंड 2 एंड P कोऑर्डिनेट जो है उसका हमें पॉइंट एक मिसिंग है, K पॉइंट दिया है एंड दूसरा 7 है। नाउ सो यहां रेशियो मेंशन नहीं दिया है m/n क्या है, लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर हमने आई गेस थर्ड के अंदर किया था, जिसके अंदर पता है सिर्फ एक ही पॉइंट सॉल्व करके हमें रेशियो मिल गया था। यानी कि अगर मेरे पास सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, एक्स वाई में से एक ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो मैं आसानी से अपना रेशियो ढूंढ सकता हूं। तो यहाँ पे x मिसिंग है लेकिन y तो दिया हुआ है, y=7 दिया हुआ है, उसके हेल्प से मैं रेशियो ढूंढ सकता हूं। तो पहले रेशियो ढूंढ लेंगे और रेशियो एक बार मिल गया उसके बाद हम आसानी से अपना ये पॉइंट k ढूंढ सकते हैं। ओके, सो लेट्स राइट, हमें जो चीजें लिखनी है, पहले तो हमें लिखना पड़ेगा कि k और 7 को हम लोग हमारा रेशियो कौन से रेशियो में डिवाइड करने वाले हैं, हम लोग m/n रेशियो में डिवाइड करने वाले। लेट assume the point P K7 divides the line AB in m/n ratio. Also A हमारा पॉइंट बन जाएगा 8 9 जो है x1 y1, B हमारा पॉइंट बन जाएगा 1 एंड 2 जो है x2 y2। ओके, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल। और यहाँ पे P पॉइंट हमारा जो एक्चुअली K और 7 है वो हमारा x और y है। ओके, नाउ हमें जैसे ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमें पहले रेशियो पता होना चाहिए, तो हम रेशियो ढूंढेंगे। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो मैं यहीं पे आधा सॉल्व कर रहा हूं। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो आपको पता ही होगा, सिर्फ एक वैल्यू पता होगी एक तरफ का, तो उसी से हम आसानी से हमारा रेशियो निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू पता है मुझे, तो उसके बेसिस पे मैं सेक्शन फॉर्मूला से यूज करके मैं m और n रेशियो निकालूंगा। तो दिस इज माय सेक्शन फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, m और n की वैल्यू ही मुझे ढूंढनी है। ओके, ये 7 आएगा, m वैसा का वैसा रहेगा, y2 मेरा है 2, तो 2m हो जाएगा, और n वैसा का वैसा, y1 है मेरा 9, तो 9n हो जाएगा, नीचे m प्लस n आएगा, ये क्रॉस होके 7 के प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7m प्लस 7n हो जाएगा, 2m प्लस 9n। अब m वाला टर्म्स एक साथ, n वाला टर्म्स एक साथ करेंगे, सो 7m माइनस 2m इक्वल टू 9n माइनस 7n। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, इसको आगे लेके जाएंगे। 7 में से 2 चला गया, 5m, एंड 9 में से 7n चला गया, तो 2n।
अब m अपॉन n रेशियो चाहिए, तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कैसे लिखते हैं, तो ये बड़े आसानी से 2:5, सो m/n रेशियो में मिल गया 2:5, रेशियो मिल गया। अब आसानी से k ढूंढ सकते हैं हम लोग। नाउ अब k ढूंढने के लिए सेक्शन फॉर्मूला x वाला। नाउ x इज इक्वल टू, x बेसिकली मेरा k है, ठीक है। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 m प्लस n, जिसमें x मेरा क्या है, k है। m अब भी हमने निकाला 2, x2 क्या है देखते हैं, x2 क्या है 1 और 8 से सॉल्व करना है, 1 और 8, x1 8, सो 1 और 8, नीचे ऐड करेंगे रेशियोस 2 + 5 दैट इज 7। ओके, बहुत आसान, बहुत इजी। 2 1 जा 2, 5 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 5 + 2 7, 42/7 डिवाइड कर देंगे, 7 6 जा 42 होता है, हमें पता है ये बात। सो k का वैल्यू हमें मिल गया, कोऑर्डिनेट 6, तो ये हो गया यहाँ पे ढूंढा हुआ 6 और 7, p का कोऑर्डिनेट्स इज 6 एंड 7, बड़े आसानी से मिल गया। फाइनल आंसर पूरा लिख देंगे, रेशियोज भी फाइंड किया, k भी फाइंड किया, तो फाइनल आंसर कुछ आप लिखोगे k = 6 एंड द पॉइंट, क्या था पॉइंट हमारा, 6 and 7 divides the line AB in रेशियो, कौन से रेशियो में, 2:5, ये आपका फाइनल आंसर होगा। सो दैट इज 5th क्वेश्चन भी खत्म बड़े आसानी से। 6th क्वेश्चन भी एकदम सिंपल सा है, एकदम इजी सा है, मिड पॉइंट बोला है, फटाक से मिड पॉइंट ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन 6, there's a line again, find the coordinates of the midpoint of the segment। तो मिड पॉइंट वो लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं अपने को, मिड पॉइंट कुछ नाम वगैरह नहीं दिया है, तो खुद से ही हमें लेना है इस बार। 22 और 20 बड़े बड़े नंबर है और कुछ नहीं है, एंड b 0 and 16, मिड पॉइंट यानी बरोबर सेंटर का पॉइंट है, p x and y ढूंढना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला बड़ा आसान, आपको पता होना चाहिए अभी, तो यहाँ पे खाली मेंशन करेंगे, लेट p be my x y be the midpoint of line AB, जहां पे मेरा a is 22/20 और it is my x1 and y1, and b is my 0 and 16 which is x2 and y2, by using मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला भी याद हो जाना चाहिए, बहुत बहुत ही ज्यादा इजी है। एक्चुअली इट इज नथिंग बट एवरेज, अगर आपने नोटिस किया होगा, एवरेज का लॉजिक है यहाँ पे, x1 + x2 डिवाइड बाय 2 फॉर x, एंड फॉर y इट इज y1 + y2 डिवाइड बाय 2। ओके, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं मैं। x के लिए हमें सिंपली 22 + 0 divided by 2, that is 22/2, that is 11, तो पहला मिल गया 11, दूसरा है y is equal to 20 + 16 divided by 2, that is 36 divided by 2, that is half of 36 सिंपली कर देंगे हम लोग, 18 होता है। तो कोऑर्डिनेट्स मिल गए मुझे, therefore pxy is 11 and 18, the midpoint p is actually 11 and 18, बहुत आसान, बहुत ही इजी। दैट इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, सो ये भी आपको एकदम ही सिंपल था मिड पॉइंट फॉर्मूला।
आई होप आपको समझ में आया। बाकी के 6 सम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर। थैंक यू सो मच।